हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 लेकर आ गए हैं। और इससे पहले हम लोग 4 लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। उनमें लास्ट लेक्चर की बात करेंगे तो उनमें पढ़ चुके हैं पोटेंशियल निकालने के लिए स्फीयर की वजह से हो चाहे सेल की वजह से हो, होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर। होलो स्फीयर को हम लोग सेल भी कहते हैं। तो वो तो सिर्फ सिंगल स्फीयर के लिए वजह से निकाल रहे थे, लेकिन क्या अगर सिंगल नहीं बल्कि डबल हो, ट्रिपल हो, सभी का सेंटर एक ही हो तो ऐसे सेल को क्या कहते हैं? कंसेंट्रिक सेल कहते हैं। तो इन्हीं की वजह से आज पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो आप लोगों को लास्ट क्लास अगर याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं तो हम आपको याद दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं, जो लोग नए हैं उनको बता देते हैं। मेरा नाम आफ्ताब सिद्दीकी और ये हमारा और आपका प्यारा सा चैनल जुबिलेंट फिजिक्स, जिस पे हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और साथ साथ ये बता दें कि जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं वो साथ साथ बनाते भी चलेंगे, और जो नहीं बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को भी खास ख्याल रखा गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हेडिंग लगाते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक सेल। कंसेंट्रिक सेल का मतलब क्या है कि ऐसा सेल, मतलब एक या एक से अधिक सेल होंगे, उनमें क्या होगा कि उनका सेंटर सबकी क्या सेम होगा। तो उनसे पढ़ने से पहले क्या है कि हम लोग सेल के बारे में पोटेंशियल एक बार बता देते हैं, आपको मेमोराइज करा देते हैं कि किस तरह से होता है। देख लीजिए, ये एक स्फीयर बन चुका है जिसमें क्या है कि इनर पार्ट एब्सेंट है, तो उन्हीं को सेल कहते हैं। तो देखिए स्फीयर बिल्कुल संतरा के जैसे दिख रहा है। तो इनका रेडियस मान लेते हैं कि हम लोग आर है, रेडियस कैपिटल आर मान लिया। इनके 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक इनसाइड पॉइंट जिसको हम लोग एम बोलने वाले हैं, सरफेस पॉइंट एम के बाद एन आने वाला है, और एक आउटसाइड पॉइंट ले लेते हैं ओ। तो इन तीनों पॉइंट की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालना लास्ट क्लास में सीखे थे। जो लोग देखे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे हैं तो देखिए। यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे देखते हैं, आउटसाइड पे। पहले आउटसाइड से स्टार्ट करते हैं। आउटसाइड क्या है कि आउटसाइड सभी के लिए, चाहे सॉलिड स्फीयर हो चाहे हेमी स्फीयर हो, सभी के लिए सेम ही होता है। तो अभी आज हम सिर्फ बात करेंगे होलो स्फीयर के बारे में, जिसको हम सेल कहने वाले हैं। ये क्या है अगर बता देते हो, ये होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर, चाहे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। देखिए पहले क्या है, आउटसाइड पॉइंट पे देख लेते हैं। आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या हो जाएगा? ये आर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कैपिटल आर से ग्रेटर यानी कि रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो वी एम इनसाइड, सॉरी आउटसाइड पॉइंट क्या है? वी ओ है। तो वी ओ की वजह से होता है कि इसमें मान लीजिए चार्ज अगर हम दे दिए हैं क्या, प्लस कैपिटल क्यू चार्ज दे दिए। तो क्यू चार्ज अगर दिए हैं तो पूरे, अगर ये मान लीजिए कि यूनिफॉर्म, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो आप लोग को क्या जिम करना है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब चारों तरफ जो है उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अगर दिखाना भी चाहे तो इस तरह से दिखा सकते हैं। ये क्या है कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है टोटल सरफेस पे। तो हम चार्ज को दिखा भी देते हैं। तो देखिए इनके आउटसाइड, इनके मतलब ये चार्ज सेल की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, तो बहुत को तो याद भी होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर, ये डिस्टेंस है। अगर सेकंड बात करें आउटसाइड पॉइंट या सरफेस के बारे में पहले कर लेते हैं, क्या है? एट सरफेस, एट सरफेस। तो सरफेस पे क्या हो जाएगा? जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर ही हो जाएगा। तो वी ओ क्या हो जाता है? के क्यू बाय आर। सरफेस के किसी भी पॉइंट पे लेंगे, चाहे इस पॉइंट पे ले चाहे इस पॉइंट पे, मतलब किसी भी सिर्फ सरफेस के ऊपर होना चाहिए, वो कितना होगा? के क्यू बाय आर हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं लास्ट, इनसाइड। तो इनसाइड क्या हो जाएगा? रेडियस जो है सा वो डिस्टेंस रेडियस से छोटा हो जाएगा, और इसको हम कंसीडर किए कौन सा पॉइंट? वी एम पॉइंट कंसीडर किए। तो वी एम पे हो जाता है के क्यू बाय आर, ये भी सरफेस के बराबर ही होता है। ये भी कांस्टेंट है। अब समझा देते हैं ये कांस्टेंट किस तरह से है। अगर मान लीजिए अगर हम इस पॉइंट पे निकालना चाहें तब भी के क्यू बाय आर आएगा, अगर इस पॉइंट पे निकालना चाहें तब भी के क्यू आर, मतलब इनसाइड अगर कहीं भी होगा तो के क्यू बाय आर ही पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया जाए तो इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है तभी तो हम लोगों को जो है सो इसमें क्या निकल रहा है, ये पोटेंशियल जो निकल रहा है टोटल
इनसाइड सेल के अंदर के क्यू बाई आर ही आ रहा है। तो ये तो लास्ट क्लास में बात कर चुके थे, तो इनको आप लोगों को याद दिला दिए हैं ताकि अभी जो पढ़ाने वाले हैं उनकी वजह से ये दिक्कत ना आए। तो देख लीजिए एक बार और इसको लिख लीजिए। तो देखिए अब क्या है कि हम दो कंसेंट्रिक सेल ले लेंगे, क्या है सेल ले लेंगे और एक इनर पार्ट हो जाएगा एक आउटर हो जाएगा। तो देखिए किस तरह ले रहे हैं, तो एक सेल ये ले रहे हैं। अगर फिगर थोड़ा आगे पीछे हो जाता आप लोग हंसीएगा मत, हो जाता है कॉपी पे तो ठीक ठाक बनता है लेकिन बोर्ड पे अभी नहीं बन रहा इतना अच्छा। तो संतरा बनाने की कोशिश करते हैं, कभी कभी आलू बन जाती है। तो देख लीजिए, देखें मान लीजिए कोई सड़ा हुआ आलू ही है, तो इनका इनर का रेडियस R1 मान लेते हैं और आउटर का दिया हुआ है R2 है। तो पहले पे इसको फर्स्ट सरफेस कहते हैं, फर्स्ट सेल कहते हैं। इनके ऊपर चार्ज Q1 है और इनके ऊपर चार्ज Q2 है, इनको सेकंड सेल कहते हैं। तो अब हमको दो सेल दिया हुआ है, दोनों के ऊपर चार्ज दिया हुआ है, दोनों का रेडियस दिया हुआ है। आप पूछ क्या रहा है, तो देखिए पूछ रहा है ये क्वेश्चन नंबर इसको 1 ही ले लीजिए। पूछ रहा है फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोनों सेल पे क्या है कि ये मान लीजिए एक पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। तो दोनों के वजह से क्या है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अगर मान के चलिए अगर Q2 नहीं रहता तब तो आसान था कि आप बता देते कि Q1 बाय R1, क्योंकि इनका रेडियस R1 है और उसके ऊपर चार्ज 1 है। तो यहाँ पे जो थोड़ा मामला फंस रहा है, आप लोगों को थोड़ा दिख रहा होगा कि यहाँ पे डबल चार्ज आ चुका है और डबल कंसेंट्रिक सेल है। तो दो सेल है, दो चार्ज है। तो इसके लिए कैसे करेंगे, तो एक बात बता दें कि आप लोगों को ये क्या है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी का फ़ायदा हम लोग उठाएंगे, इनको अलग अलग निकाल करके हम स्केलर तरीक़ा से ऐड कर देंगे। अगर वेक्टर रहता तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स हो जाता, उनको भी तो कर ही लेते, लेकिन क्या कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ज़िंदगी में हम लोग तो हमेशा आसानी चाहते रहते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एट फर्स्ट सरफेस निकालते हैं। पोटेंशियल एट फर्स्ट सरफेस, तो बारीकी से देखिए किस तरह से निकालने वाले हैं। तो पोटेंशियल एट फर्स्ट सरफेस को VA मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो चार्ज है, Q1 है और Q2 है। तो दोनों की वजह से क्या आने वाला है, पोटेंशियल आने वाला है। तो दोनों की वजह से आएगा, तो पहले लिख देते हैं V1 मतलब V1 ड्यू टू Q1 की वजह से भी आएगा और प्लस V2। ये हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि शुरुआत में आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आया है। एग्ज़ाम में अगर आप लोग इसको नहीं भी लिखिएगा तब भी चलेगा, लेकिन बस हमें अभी तो आप लोग सीख रहे हैं तो देखना कि किस तरह से आ रहा है। तो इसको ड्यू टू Q2, तो दोनों की वजह से आ जाएगा। तो आपको डिसाइड करना कि Q1 की वजह से पोटेंशियल जो फर्स्ट पॉइंट पे निकालना है वो क्या है, कि सरफेस पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है। तो अभी देखेंगे तो ये क्या कि फर्स्ट सेल की वजह से ये क्या सरफेस पॉइंट है। अभी भूल जाएंगे कि सेकंड सेल है या नहीं, उसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे। पहले क्या करेंगे, हम Q1 चार्ज की वजह से देखेंगे। Q1 चार्ज किस पे है, सेल 1 के ऊपर है। सेल 1 के पॉइंट पे ही निकालना है। तो इनके लिए क्या है कि सेल 1 की वजह से सरफेस पॉइंट हो जाएगा। आप कंसिडर कर लीजिए कि ये स्फीयर अगर नहीं होता है, तो मान के चलिए उतना अच्छा तरह तो नहीं दिख रहा है, अगर सिर्फ ये सॉरी अगर इनर सेल ही होता तो इनर सेल के सरफेस पॉइंट पे क्या निकालते हैं, उसका चार्ज KQ डिवाइड बाय रेडियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस पॉइंट है, ये सरफेस पॉइंट है। आप देखिए Q2 की वजह से क्या है, अगर Q2 की वजह से देख रहा था सिर्फ ये पॉइंट होता, अगर इनको पूरे ख़त्म कर दिया जाता, सिर्फ इसको नेगलेक्ट कर दिए यहाँ पे मानिए, तो क्या Q2 चार्ज क्या है कि सेल 2 पे दिया हुआ है। तो सेल 2 पे Q2 चार्ज दिया हुआ, उनका एक इनसाइड पॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इनसाइड पॉइंट आ जाएगा। देखिए इनसाइड पॉइंट है। अभी आप लोगों को बताए थे कि आउटसाइड हो, इनसाइड हो, चाहे सरफेस हो, सभी की वजह से क्या निकालते हैं, पोटेंशियल किस तरह से। देखिए तो इनके Q1 चार्ज है, तो सीधा पहले तो KQ1 लिख देना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या लेना है। तो ये सरफेस पॉइंट है, तो जिस वजह से फर्स्ट सेल की वजह से निकाल लें, तो फर्स्ट सेल का रेडियस क्या हो जाएगा, R1 प्लस KQ2 चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं तो KQ2 हो जाएगा।
अब क्या इसके लिए इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट ले रहे हैं तो इसी सेल का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे पूरे इनसाइड पॉइंट पे अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय R2। तो यही पोटेंशियल जो है सो आ गया है फर्स्ट सरफेस पे, देख लीजिए। थोड़ा बारीकी से सोचिएगा तो किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। पहले सेल पे हम निकाल लिए, पहले सेल की वजह से फर्स्ट पॉइंट पे, उसके बाद सेकंड सेल पे, सेकंड सेल की वजह से फर्स्ट पॉइंट पे, दोनों को क्या किया स्केलर मेथड से हम लोग ऐड कर चुके हैं। तो इनको देखिए, उसके बाद हम लोग क्या निकालने वाले हैं सेकंड पॉइंट पे। लिख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए, नहीं लिख रहे हो तो छोड़िए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखें, तो अब पोटेंशियल एट सेकेंड सरफेस, देखिए हम ये फ़ायदा उठा रहे हैं, आप लोग नहीं उठा पाइए, क्योंकि कॉपी पे इस तरह से नहीं करना है, वहाँ मिटा करके फिर से 2 लिख देना है, क्योंकि बार बार सेम पॉइंट लिखना है, इसलिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल सेकेंड पॉइंट पे देखना है, तो इसको V2 मान लेते हैं। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 पहले किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू Q1 की वजह से, उसके बाद जो V2 भी एक आएगा किसकी वजह से, एक ड्यू टू Q2 की वजह से। अब डिसाइड करना कि Q1 की वजह से इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है, Q2 की वजह से सरफेस पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है या आउटसाइड पॉइंट है। तो पहले देख लेते हैं कि V2 का पॉइंट क्या है। ये V2 यहाँ पे अगर सेल की वजह से देखा जाए, फर्स्ट सेल की वजह से, या आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, तो इसको आउटसाइड पॉइंट मान लेते हैं, दिखा देते हैं ये क्या है, आउटसाइड पॉइंट है। V2 की वजह से देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, ये सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट है। तो निकालिए Q1 की वजह से पहले Q1 लिख देना है, और उसके बाद क्या आउटसाइड पॉइंट के लिए स्मॉल r लेते थे। स्मॉल r क्या है कि उस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से, तो इस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस देखा जाए तो अल्टीमेटली R2 के बराबर ही होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस r को मिटा करके हम लोग R2 लिख देंगे, प्लस V2 Q2 की वजह से, तो Q2 डिवाइड बाय इसका रेडियस, मतलब क्या इसी सेकंड सेल पॉइंट पे, तो इन्हीं का रेडियस लेना है। अगर क्या है कि अगर सरफेस पॉइंट होता है तो जिस सेल के सरफेस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं, तो उसी सेल का रेडियस से डिवाइड कर देते हैं क्यू में, चार्ज में, तो क्या हो जाएगा ये R2। अब ये V2 भी आ गया, कितना आसानी से इसको सीख चुके हैं निकालने के लिए। अभी तो 2 सेल दिए हैं, अब 3 सेल इसके बाद देंगे, तो 3 सेल की वजह से किस तरह से निकालना है तो उनको भी कीजिएगा। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद 3 सेल की वजह से हम लोग निकालना सीखेंगे। दो सेल के लिए सीख चुके हैं, तो आप क्या 3 सेल की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल। 3 सेल होगा तो 3 सरफेस होगा, और तीनों पे चार्ज दे देंगे, सभी पे जो है सो Q1 Q2 Q3 दे देंगे। आप Q1 Q2 नहीं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। तो देखिए फिगर ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो कोशिश तो करेंगे कि सही सर्कल ही क्या कहते हैं स्फीयर बने, लेकिन नहीं बनेगा तो क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या है कि सेकेंड सेल हो गया है, लगभग ठीक ही ठाक बन रहा है, और ये थर्ड सेल है। चलिए फिर आलू ही बन चुका है। तो देखिए इनका मान लेते हैं ये R रेडियस है, इनका देख लेते हैं इसे सेकेंड सेल क्या है, इनको A मान लेते हैं, इसका क्या रेडियस RA है, इसका सॉरी R है, इसका 2R है। ये B सेल ले लेते हैं, और तीसरा क्या ले लेते हैं जिसका रेडियस 4R है, और इनको C सेल मान लेते हैं। देखिए आप लोगों को 3 सेल दिया हुआ है A B C, तीनों के ऊपर चार्ज भी दे देते हैं आपको, इसके ऊपर Q, इनके ऊपर 2Q, इनके ऊपर 4Q। Q 2Q 4Q इसलिए दिया कि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। तो हमको निकालना है पोटेंशियल एट सरफेस B एंड A। B एंड C निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद A भी निकाल सकते हैं। तो 2 करके दिखाते हैं, थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड पोटेंशियल एट सरफेस B एंड
सी क्वेश्चन मार्क। तो चलिए 3 सेल की वजह से है तो एक करके हम दिखाते हैं सेल बी पे, उसके बाद जो है सो आप लोग बी सेल के सरफेस निकालते हैं। सी पे आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद हम सी पे भी करेंगे, उसके बाद ए आप लोगों के लिए होमवर्क रह जाएगा। तो देखिए पहले निकालना है किस तरह से। चलिए पोटेंशियल एट सरफेस बी सरफेस पे पोटेंशियल निकालते हैं। तो फिर से वी बी लिखेंगे। इस बार वी बी जो पोटेंशियल जो आने वाला है मान के चलिए इस पॉइंट पे, तो तीनों चार्ज की वजह से आएगा। क्यू चार्ज की वजह से 2Q और 4Q, तो सभी की वजह से हम लोग देख लेते हैं। फिर वही कंसेप्ट वी बी ड्यू टू Q प्लस वी बी ड्यू टू 2Q प्लस वी बी ड्यू टू 4Q। तो थोड़ा डी का शेप बिगड़ गया है। तो देखिए क्या है कि तीनों चार्ज को की वजह से हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल और सभी को स्केलर मेथड से ऐड कर देंगे। तो Q1 की वजह से पहले निकालना है, उसके बाद 2Q की वजह से और उसके बाद 4Q की वजह से। तो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ये सेकेंड सेल पे निकाल रहे हैं तो अगर सेल ए की वजह से देखा जाए तो ये क्या Q1 चार्ज के लिए Q चार्ज के लिए आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। अगर बी सेल के लिए मतलब 2Q के लिए सरफेस पॉइंट है और 4Q चार्ज के लिए ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो दिख रहा होगा आप लोगों को ये क्या है कि अगर फर्स्ट सेल को जूम करें तो फर्स्ट सेल से बाहर है, आउटसाइड पॉइंट है। उसके बाद सेल बी के लिए करेंगे तो सरफेस पॉइंट हो जाएगा और सेल सी के लिए करेंगे तो वो इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले के लिए क्या है, ये ए के लिए आउटसाइड पॉइंट है, नीचे लिख देते हैं थोड़ा अच्छा रहेगा। आउटसाइड पॉइंट। बी के लिए क्या हो जाएगा, ये सरफेस पॉइंट, सरफेस। और सी के लिए क्या हो जाएगा, ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा, इनसाइड पॉइंट। आप सभी को बारी बारी से हम लोग निकालेंगे, उनके बाद सबको स्केल तरीका से ऐड कर देंगे। तो क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग के क्यू लिख देंगे, कोई झंझट नहीं है। आउटसाइड पॉइंट है तो डिस्टेंस लेंगे, इस पॉइंट का इस सेंटर से डिस्टेंस लेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2r के बराबर ही आने वाला है। ये डिस्टेंस 2r प्लस इनकी वजह से देखिए कि अगर 2Q है तो 2 को बाहर निकाल दिए। अब क्या है कि इन सेल का ही रेडियस हो जाएगा, तो रेडियस क्या है 2r ही है, प्लस 4Q चार्ज की वजह से 4 को बाहर निकालिए, KQ डिवाइड बाय डिस्टेंस लेना है क्या है, सॉरी ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। ये 4Q चार्ज की वजह से क्या है कि ये इनसाइड पॉइंट, तो इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होता है कि कांस्टेंट होता है KQ बाय R। ये 4Q चार्ज की वजह से निकाल लेते हैं। रेडियस भी किसका लेना है, सेल सी का ही, क्योंकि सेल सी पे ही 4Q चार्ज है, तो इनका रेडियस 4R है। ये VB हो गया है। तो देखिए VB को अब हम क्या करेंगे, KQ बाय R सब में क्या है कांस्टेंट है। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या Q बाय 2R। तो पहले देख लीजिए इसको, KQ बाय R को कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल लिए। ये 1/2 +1 + 1। तो देखिए ये अगर देखा जाए तो ये हाफ 2 हाफ, तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 KQ बाय R। तो VB आ चुका है अपना 5/2 KQ बाय R। तो बी सेल पे हम लोग निकाल चुके हैं पोटेंशियल क्या है 5/2 KQ बाय R आ चुका है। तो अब जो है सो सरफेस सी पे निकालेंगे, तो पहले आप लोग ट्राई कीजिएगा, उसके बाद जो है सो हम बनाएंगे। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है सो हम लोग सी पे निकालना सीखेंगे। तो एक बार कोशिश कीजिए, एक बार पॉज करके इनको लिखने के बाद पॉज कीजिए और सेल सी पे निकालिए, सरफेस सी पे निकालिए। तो चलिए आई थिंक आप लोग कोशिश किए होंगे, तो अब हम निकालने जा रहे हैं। देखिए तो चलिए हम लोग सरफेस सी पे,
सरफेस सी पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं क्या पोटेंशियल आने वाला है, वी सी। तो देखिए वी सी, अब वी सी किसकी वजह से, पोटेंशियल सी पॉइंट पे जो आने वाला है वो तीनों चार्ज की वजह से आएगा, एक क्यू की वजह से, 2 क्यू की वजह से और 4 क्यू की वजह से। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखने वाले हैं वी सी ड्यू टू क्यू, इसको इस तरह से आप लिख देते हैं वी सी ड्यू टू 2 क्यू और वी सी ड्यू टू 4 क्यू। तो आप देख लीजिए ये क्यू वी सी जो है सो किस पॉइंट की वजह से, क्यू चार्ज के लिए, क्यू चार्ज की वजह से आउटसाइड पॉइंट, 2 क्यू से भी आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा और 4 क्यू के लिए सरफेस पॉइंट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये आउटसाइड पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। इनके लिए क्या हो जाएगा, ये भी आउटसाइड ही पॉइंट आने वाला है, आउटसाइड पॉइंट। और इनके लिए देखा जाए तो 4 क्यू के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस पॉइंट हो जाएगा, सरफेस पॉइंट। तो आप सभी की वजह से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे इंडिविजुअली, और इंडिविजुअली निकालने के बाद सभी को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्यू चार्ज की वजह से पहले क्या निकालना है, के क्यू डिवाइड बाय क्या, डिस्टेंस लेना है इस पॉइंट से सेंटर तक का। तो हमेशा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4r ही आने वाला है, ये हो जाएगा 4r प्लस इनकी वजह से देखिए तो के या 2 क्यू, तो इनको क्यू लिख करके 2 बाहर कर देते हैं और रेडियस अब भी क्या आने वाला है, 4r ही रहेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये के इंटू 4 क्यू, तो 4 को बाहर कर लीजिए, के क्यू 4 के क्यू डिवाइड बाय, अब भी रेडियस 4r आएगा। तो इस बार देखिए 4r के क्यू बाय 4r सब में कॉमन है, तो उसको बाहर ले देते हैं। ये क्या वी सी आ रहा है, तो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि के क्यू डिवाइड बाय 4r को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या 1 + 2 + 4। तो देखिए 1 + 2 3 या +4 7 हो जाएगा। तो वी सी जो अपना आ चुका है 7/4 के क्यू आर, दिख गया। तो हम लोग 3 सेल की वजह से भी पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं। अगर ए पे पूछ देगा तो ए पे भी क्या करेंगे कि पहले क्यू की वजह से निकालेंगे, फिर 2 क्यू, फिर 4 क्यू, सभी की वजह से निकाल करके इंडिविजुअली निकालेंगे पहले। उसके बाद क्या है, स्केलर मेथड से ही हम लोग उसको ऐड कर देंगे। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर का एडिशन बहुत ही ईजी होता है। तो देख लीजिए सिंपल कर दिए हैं। तो इसको लिखिए। उसके बाद अर्थिंग कंसेप्ट करते हैं। आप क्या करेंगे कि हम लोग किसी एक सेल को अर्थ कर देंगे। अगर जिस सेल को अर्थ कर देंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या डेवलप होने वाला है उनको सीखेंगे। तो उनकी वजह से कुछ कंडीशन जो बता देंगे आप लोगों को, उसके बाद जो है हम लोग उनको सॉल्व करेंगे। तो पहले इनको लिखिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेने वाले हैं। 3 में क्या है, एक सेल को अर्थिंग कर देंगे तो उनकी वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए फिर फिगर बनाने की बारी आई है तो फिर फिगर गड़बड़ होने वाला है। देखिए कोशिश तो करेंगे कि सही हो। फर्स्ट सेल तो सही बन रहा है मेरे हिसाब से, आप लोगों को लगे या न लगे ये बात अलग है। ये कुछ ज़्यादा भाग रहा है, आउट ऑफ बाउंड्री हो रहा है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। आप एक थर्ड सेल ले लेते हैं। ये चिपक क्यों रहा जी। बहुत वाहियात फिगर दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या करें, कोशिश करते हैं सही बनाने की। बना रहे हैं, संतरा निकल रहा है, आलू। तो चलिए इस पे क्या करते हैं, पहले इनका रेडियस मान लेते हैं। इनका रेडियस मान लेते हैं r, इनका रेडियस 2r, इनका रेडियस 3r। तो देखते हैं इस पे चार्ज क्या दिया गया है। इनका 4r, सॉरी ये 4r है। इसको सेल ए कर देते हैं, इनको सेल बी, इनको सेल सी कर दिया। अगर चार्ज के बारे में बात करें तो फर्स्ट पे क्या दिया है जी, हाँ फर्स्ट पे दिया हुआ है 2q चार्ज, फोर्थ पे दिया हुआ है
8Q चार्ज। और ये बी पे चार्ज नहीं दिया है, लेकिन देखिए उसके बदले कुछ दिया है, ये है अर्थिंग। इसको क्या कहते हैं? अर्थिंग कहते हैं। इसको सेल को अर्थिंग कर दिया, किस सेल को? बी सेल को। तो सबसे पहले क्या हम लोग अर्थिंग का कंसेप्ट समझते हैं। अर्थिंग सेल का कंसेप्ट क्या है कि अगर जब भी हम किसी सेल को अर्थिंग कर देते हैं तो उनका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग जनरली जीरो एज्यूम कर रखे हैं। और जो भी सेल को कनेक्ट करेंगे या किसी कंडक्टर बॉडी को अगर हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी चार्ज क्या होगा। तो चार्ज की कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि चार्ज जीरो हो या जीरो नहीं हो। अगर सिंगल सेल रहता है तो अल्टीमेटली पोटेंशियल जीरो होने के लिए चार्ज जीरो होना ही पड़ता है। लेकिन जब मल्टीपल सेल होती है, क्या है? मल्टीपल, जिस तरह से यहाँ पे क्या है? मल्टीपल सेल है, 3 सेल है। तो अगर बी पॉइंट पे देखा जाए, बी सेल पे, तो पोटेंशियल तीनों की वजह से आएगा। तो उनकी वजह से क्या है कि हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि सेल बी के ऊपर नेट चार्ज जीरो होगा। ज़रूरी नहीं है कि इस पर नेट चार्ज जीरो हो। तो कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग क्या है थोड़ा सा लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, उसका मिटा देंगे हम लोग। कंसेप्ट ऑफ अर्थिंग, तो पहला बात देखिए जो क्या है, इफ एनी कंडक्टर इज अर्थड, किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थिंग कर देंगे, अर्थ कर देंगे, देन इट पोटेंशियल बिकम जीरो। क्या है? उनका जीरो हो जाएगा। इसका वजह क्या है कि जिस चीज़ को अगर क्या कंडक्शन पढ़े थे आप लोग, कंडक्शन के थ्रू क्या दो वायर कनेक्ट कर देंगे तो दोनों के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर इसलिए होता है कि ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो जाए। तो अर्थ का पोटेंशियल को हम लोग जनरली जीरो मान एज्यूम कर चुके हैं। तो आप जो भी कंडक्टर को अर्थिंग करेंगे उनका पोटेंशियल भी क्या हो जाना चाहिए? जीरो ही हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे, बिकॉज पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज ज़ीरो। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? चार्ज नीड नॉट टू बी जीरो। चार्ज की कोई बारे में वैसी खास बात नहीं कि चार्ज जीरो ही हो। तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं कि चार्ज नीड नॉट टू बी ज़ीरो। ये दो बात आप हमेशा याद रखिएगा। अगर किसी भी सेल को, अगर क्या मल्टीपल सेल दिया बात है, अगर किसी कंडक्टर को या सेल को, जो कंडक्टिंग सेल होनी चाहिए अल्टीमेटली, तो उनको अगर अर्थिंग कर देंगे तो उनका पोटेंशियल जीरो होगा। चार्ज जीरो हो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। इनको पहले नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग इसको दिखाते हैं। इसको लिख लिए, ये दोनों कंसेप्ट अर्थिंग को लिख लेना है। चलिए देखिए, ये नोट्स में लिखा हुआ है। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि हम नोट्स नहीं बना रहे हैं, तो नोट्स में ये सब बात लिखा हुआ है अच्छे तरीक़ा से। जो लोग नोट्स बना भी रहे हैं वो लोग भी जो है सो नोट्स एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उनमें कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा भी मिल सकती है, जो थोड़ा थ्योरेटिकल बातें होगी। ज़्यादा जो जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में बस एक क्लिक करना है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो कह रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन सेल बी। क्वेश्चन है फाइंड चार्ज ऑन सेल बी। तो एक बात तो कन्फर्म है कि पोटेंशियल वी बी का जो आने वाला है वो जीरो होगा। तो देखिए, चूँकि वी बी इक्वल टू जीरो, क्यों? ये अर्थेड है, ये अर्थेड है। तो पोटेंशियल जो बी पे आने वाला है वो तीनों चार्ज की वजह से आएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमको नहीं कुछ दिया हुआ तो लेट कर लेते हैं कि लेट चार्ज ऑन शेल बी, क्या इस पर स्मॉल क्यू मान लिए, क्या है? अब इस पर स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, तो तीनों चार्ज की वजह से भी निकाल लेंगे। क्या है? ड्यू टू, पहले 2Q तब Q, ड्यू टू 2Q, ये क्या जगह पहले ड्यू टू स्मॉल क्यू जो अभी हम लेट किए हैं। अगर ये चार्ज कुछ ना कुछ होता तभी पोटेंशियल होगा,
तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पता नहीं होता हमको उसको कुछ लेट कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन अप्लाई कर इक्वेट जब करते हैं तो वो जो अननोन चीज़ें होती हैं उनका वैल्यू आ जाएगा। ये अभी नहीं कर रहे, इसे पहले से कर रहे हैं, बहुत पहले से। अगर 5th 6th क्लास में देखेंगे तो हम लोग एक्स मान लेते थे, तो यहाँ पे एक्स भी मानेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्यू माने हैं, ड्यू टू क्यू टू। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, ये ड्यू टू 8Q। तीनों चार्ज की वजह से हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे किस सेल पे। मान लीजिए ये सेल कोई बी पॉइंट है तो इसको वी भी मान लेते हैं, इस पॉइंट को वी भी मान लेते हैं। तो वी भी जो आने वाला है तो देखिए वी बी इक्वल टू, ये चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, पहले तो सीधा 2KQ, क्योंकि यहाँ पे K2Q लिखते हैं तो उससे बेहतर क्या है कि Q लिख दिए। तो इनके वजह से देखा जाए तो ये क्या आउटसाइड पॉइंट पे क्या डिस्टेंस लेता है, डिस्टेंस क्या है 2R है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2R प्लस KQ, इसके लिए सरफेस पॉइंट है तो इनका ही डिस्टेंस क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा रेडियस। उसके बाद अगर 8Q चार्ज की वजह से निकालेंगे तो 8KQ डिवाइड बाय ये क्या है इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट के लिए कांस्टेंट होता है तो इनका रेडियस क्या हो जाएगा 4R लेना पड़ेगा। अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए कैसे 4R हो रहा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो 0 है। ये क्या है 0 है, तो थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि नीचे दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे 2KQ 2R प्लस KQ 2R प्लस, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, एक डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2KQ डिवाइड बाय R हो जाएगा। तो ये KQR को इस तरफ कर लीजिए, ये माइनस हो जाएगा, माइनस में KQ 2R। आप देखिए यहाँ पे KQ बाय R है, यहाँ पे 2KQ बाय R है, तो 3KQ बाय R आ जाएगा, 3KQ बाय R। KQ बाय KR दोनों तरफ कांस्टेंट, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये 2 को उस तरफ भेज दीजिएगा तो आपको आ चुका है, ये माइनस सारे को भेज दिए तो -6Q दिख गया चार्ज किस तरह आया है। तो इन पे जो हम लोग लेट किए थे आप क्या आ चुका है 6Q चार्ज आ चुका है, इन पे चार्ज जो आ गया है -6Q। आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे पोटेंशियल 0 है, इसका मतलब ये नहीं कि उस सेल का चार्ज भी 0। अगर सिंगल सेल रहेगा तो पोटेंशियल 0 होगा तो चार्ज भी 0 हो जाएगा, लेकिन मल्टीपल सेल है, यहाँ पे मल्टीपल सेल है और सभी कंसंट्रेटिक है तो उनके वजह से जो चार्ज आया -6Q आया है, तभी पोटेंशियल जा करके B का 0 हुआ है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो सब देखने वाले हैं कि दो सेल को वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज क्या होने वाला, इनर सरफेस पे क्या होगा, आउटर सरफेस पे क्या होगा। तो देखिए पहले इसको लिख लीजिए। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो इस बार में दो सेल लेंगे, तो ये कोई सेल रहा, एक और सेल ले लेते हैं, ये कोई सेकेंड सेल रहा। तो इस बार क्या करते हैं कि इन दोनों सेल को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि अभी ये डिस्कनेक्टेड है तो इनके ऊपर चार्ज क्या है, एक इनसाइड जो है इस पर 2Q है, आउटसाइड पे 7Q है। अगर रेडियस के बारे में बात करेंगे तो इनका रेडियस दिया हुआ है R और आउटर सेल का रेडियस दिया हुआ है 2R। देख लीजिए एक बार, हाँ 2R ही है, दिख गया होगा। अभी कंडीशन क्या कि सेल डिस्कनेक्टेड है, जिस तरह से पहले देख रहे थे हम लोग, अभी वैसे ही है। इनको सेल A मान लीजिए, इनको सेल B मान लीजिए। तो अभी जब डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज इस पर 2Q है और उस पर 7Q है। तो अब इनको क्या करते हैं हम लोग, वायर को कनेक्ट कर देते हैं। क्या है, वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। तो वायर को जब कनेक्ट कर दिए हैं तो क्या है कि अब इनसे चार्ज ट्रांसफर होगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा चार्ज का। तो अब चार्ज जो रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो कह रहा है कि फाइंड द न्यू चार्ज डेवलप ऑन A एंड B। क्वेश्चन नंबर शायद ये 1 2 3 4 होने वाला है। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड न्यू चार्ज डेवलप ऑन शेल A एंड B आफ्टर
कनेक्शन। जब कनेक्शन कर दिए कंडक्टिंग वायर से क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए हैं, तो अब चार्ज क्या टेबल बनाने वाले हैं। तो अभी जो है सो मान लेते हैं कि एक बार कुछ एज्यूम कर लेते हैं कि आप मान लीजिए कि इनमें क्या है कि सेल क्या इनसाइड सेल से क्यू चार्ज ट्रांसफ़र हो गया, तो इसको माइनस क्यू कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा इस पर, ये सेल ए है, तो अगर माइनस क्यू चार्ज सेल ए से कहाँ जाएगा, तो सेल बी में ही जाएगा। सेल बी में प्लस टू क्यू चार्ज दे देते हैं। तो अब देखिए अगर कोई कंडक्टिंग वायर को जब कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। जाहिर सी बात है, अगर दो सेल को अगर कंडक्टिंग सेल है, अगर दोनों को कनेक्ट कर देंगे कंडक्टिंग वायर से, तो दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो सके। तो क्या कंसेप्ट है, अगर दो कंडक्टिंग वायर से अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल सेम होता है। इससे पहले भी क्या करे थे, अर्थ से हम लोग कनेक्ट किए थे, तो अर्थ का जो पोटेंशियल है वो किसी सेल का पोटेंशियल हो जाता है, क्योंकि अर्थ के ऊपर चार्ज कुछ लें या दें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला अर्थ को नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या है कि एक ओशंस ऑफ चार्ज है, उनके अंदर बहुत सारे चार्ज है। उनमें एक छोटा मोटा चार्ज लेने से 1 कूलम 2 कूलम, यानी कि 1 कूलम 2 कूलम तो बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है। हम लोग जनरली माइक्रो कूलम या मिली कूलम में ही चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। तो अब क्या है कि जब आफ्टर कनेक्शन कर दिए हैं तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो वो लिखते हैं आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल विल बी सेम फॉर बोथ सेल। दोनों के लिए क्या हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे तो पहले वी ए का निकालेंगे, तो वी ए इक्वल टू वी बी। तो अब देखिए इसमें भी पोटेंशियल आने वाला है, कितना चार्ज है 2q माइनस क्यू, दोनों की वजह से जाएगा पोटेंशियल 2q माइनस क्यू की वजह से भी आएगा और 7q प्लस क्यू की वजह से भी आएगा। इनमें भी दोनों की वजह से आएगा 2q माइनस क्यू की वजह से और 7q प्लस क्यू की वजह से। तो दोनों का पोटेंशियल हम लोग निकालने जा रहे हैं बारी बारी कर करके। तो देखिए अगर जिस चार्ज के निकालना होता है उसमें तो सीधा के फिट कर देते हैं, के 2q माइनस क्यू। अब देखिए क्या है कि ये ए पॉइंट पे ले लेते हैं, ए के लिए सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए रेडियस हो जाएगा। तो ये रेडियस क्या है, आर प्लस के 7q प्लस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय, अगर देखा है सेल बी के लिए क्या इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट के लिए जो है सो रेडियस वही लेते हैं जो सेल बी का है। तो क्या हो जाएगा, ये 2r इक्वल टू, आप 2q माइनस स्मॉल क्यू की वजह से निकालिए, तो k इंटू 2q और माइनस स्मॉल क्यू डिवाइड बाय, ये इस बार क्या है कि अगर बी पॉइंट पे निकाल लें, बी पॉइंट पे निकाल लें तो ये आउटसाइड पॉइंट है, आउटसाइड पॉइंट के लिए रेडियस क्या हो जाएगा 2r प्लस, तो देखिए यहाँ पे k इंटू 7q प्लस q डिवाइड बाय, ये सरफेस पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए भी रेडियस r है। तो दोनों तरफ क्या है कि k इंटू 7q प्लस स्मॉल q डिवाइड बाय 2r, और ये 2r दोनों इक्वल है, तो दोनों को जो है सो हम लोग डिवाइड कर दिए। तो यहाँ देखिए k भी कैंसिल होने वाला है, k r डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे बचने वाला क्या है कि इस 2 को, ये दोनों तो कैंसिल खत्म हो चुका है, ये माइनस हो गया उधर जा करके पूरा खत्म हो गया। आप डिवाइड जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हम एक ही स्टेप में कर रहे हैं, तो घबराने कोई बात नहीं है। तो ये और ये तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, सिर्फ इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे थे, के डिवाइड कर दिया, आर डिवाइड कर दिया, इस 2 को इस तरफ भेजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2q इंटू क्यू, तो 4q और माइनस में 2q इक्वल टू बचा क्या 2q माइनस स्मॉल क्यू। तो देखिए आप इस q को इस तरफ भेजिए तो क्या जाएगा 4q माइनस 2q, तो क्या हो जाएगा ये 2q, ये माइनस 2q इस तरफ जाएगा तो प्लस 2q माइनस q, तो q का वैल्यू जो आ चुका है वो 2, ये q का वैल्यू जो आ चुका है वो 2q का आ गया है। अगर इसको देखा जाए, इनको छोटा सा सेल दिखा देते हैं, तो ये जो अभी आने वाला है, सॉरी इस बार तो बहुत गंदा ही हो गया, देख लीजिए कि ये छोटा सा सेल दे दिए हैं, तो इन पे चार्ज 0 रहेगा। जब कनेक्ट कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 2q, इसमें से देखिए 2q माइनस 2q ये ख़त्म हो गया है, 7q प्लस 2q, तो ये इस पर बाहरी सरफेस पे
नॉन क्यू हो जाएगा। तो इनका थोड़ा सा हम लोग कुछ कंसेप्ट बता देते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम लोग क्या करना है कि जब दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ एक सिंगल सेल मान लेंगे तो, या सिंगल कंडक्टर मान लेंगे। तो कंडक्टर के अंदर कुछ भी चार्ज दे वो कहाँ चले जाता है, सरफेस पे चले जाता है। तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये क्या है कि इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। अगर दोनों सेल को अगर कनेक्ट कर देंगे तो ये इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। और इनसाइड पॉइंट कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज जब देते हैं तो कंडक्टर के ऊपर सेल चार्ज कहाँ होता है कि उनके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वही कंडीशन क्या हुआ है कि ये सारा चार्ज चले गया सरफेस पे। तो नोट्स में ये बात अच्छी तरह से लिखा गया है वहाँ पे किस तरह से, तो कुछ नहीं है, बस इसमें बात लिख दी है कि अगर इसका शॉर्टकट तरीका है कि अगर कोई सेल है, अगर उन दो सेल में से अगर दोनों सेल को कनेक्ट कर देते हैं तो जो भी इनसाइड सेल के ऊपर चार्ज होगा वो आउटसाइड सरफेस पे चले जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि एक सिंगल कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। और कंडक्टर के इनसाइड पॉइंट पे तो चार्ज जीरो होती है, बाहर पॉइंट पे क्या होता है, जो भी चार्ज होता है आउटर पॉइंट पे ही होता है, इनसाइड पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं होती है, जनरली हम जीरो एज्यूम कर लेते हैं। तो इनको लिखिए। उसके बाद जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं कि अगर चार्ज का इनर सेल, अगर चार्ज को सेंटर पे रखेंगे, अगर एक सेल या एक से अधिक सेल है तो पहले एक सेल के लिए देखेंगे, उसके बाद दो सेल के लिए, उसके बाद तीन सेल के लिए, उनके बाद क्या हम अर्थिंग करके देखेंगे। तो ये अच्छे तरीका जो है सो समझ लिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का है, जो जेई और जेई मेन हो, एडवांस हो, और नीट में भी कुछ थोड़े मोड़े जो इससे पूछते ही रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, समझिए। इसको लिखिए। उसके बाद जो है सो हम लोग नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। तो देखिए अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल देखना है। तो पहले देखिए कि क्वेश्चन के थोड़े करते हैं। अगर ये देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ये 5 होने वाला है, शायद क्वेश्चन नंबर ये 5 होगा। तो इसको भी क्वेश्चन के थोड़ा ही समझाते हैं। तो एक सेल है, इतना अच्छा से नहीं बन पाता है, चलिए फिर भी कोशिश करते हैं एक बार आउटर आए। मान लीजिए ये सेल है, सेल के सेंटर पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, उसके आउटर सरफेस पे 2 क्यू चार्ज दिया हुआ है। अब पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड चार्ज डेवलप इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ शेल। तो यही पूछ रहा है कि जो इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे क्या चार्ज आने वाला, मतलब इनसाइड को देख लीजिए तो इधर इनसाइड हो जाएगा और ये आउटसाइड उस तरफ हो जाएगा। तो ये अभी समझ लीजिए कि इनसाइड पॉइंट आप समझ रहे होंगे, आउटसाइड पॉइंट हो जाएगा। तो अब क्या है कि हम लोगों को सिर्फ कंसेप्ट लगाना है ये कि कंडक्टर के इनसाइड चार्ज जीरो होता है। चार्ज जीरो का मेन वजह क्या है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए चार्ज को जीरो होना ही पड़ेगा। तो इनको हम लोग जो है सो एक थोड़ा कंसेप्ट लगाते हैं यही कि जो भी ये सेल है, सेल क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर के कहीं भी इनसाइड पॉइंट पे देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या है कि उनके अंदर नेट चार्ज जीरो है। तो ये सेल है, इस सेल का कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगा। इस थिकनेस को जो है हम थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, उसके बाद गॉस लॉ से प्रूफ कर देंगे। तो देखिए कि ये सेल बना लेते हैं, इनका कुछ ना कुछ थिकनेस है तो इनको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। क्या है कि इनको थोड़ा सा मोटा करके दिखा दिए हैं। बड़ा वाही हाथ फिगर लग रहा है, लेकिन रहने दीजिए, क्या कर सकते हैं। तो इनके अंदर पूरा मटेरियल बड़ा, उसी सेल को जो है सो थोड़ा जूम करके दिखाएं। क्या है कि आफ्टर जूमिंग, ये समझ लीजिए कि आप लोग जिस तरह से मोबाइल में फ़ोटो को जूम करते हैं उसी तरह से जो है सो ये जूम किए हैं हम, क्योंकि हम भी इंस्टाग्राम चला कर सीख चुके हैं जूम किस तरह करना है। तो जूम करके दिखा दिए हैं। अब इंस्टाग्राम बोले तो रील्स मत देखने लगिएगा। तो अब जो है सो देखिए थोड़ा ये इसमें भी मटेरियल भरा ही है। तो इसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, जीरो होगा। तो ये तो हम लोग कंडक्टर के प्रॉपर्टीज जान चुके हैं। पहले चैप्टर में पढ़े थे कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो होती है, उनके अंदर एब्सेंट होती है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होना उसके सरफेस पे ही होगा। तो हम क्या करते हैं, इनके अंदर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अभी क्या है कि इनके अंदर चार्ज दिया हुआ है, क्या है, क्यू दिया हुआ है। आउटसाइड पे तो रहने दीजिए, सिर्फ इनसाइड के बारे में बात करते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं इनसे ही होकर के।
गॉसियन सरफेस सेल के लिए भी क्या हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो ये एक डॉट डॉट लाइन करके दिखा देते हैं कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं। गॉसियन सरफेस किस तरह का, गॉसियन सरफेस जो कंसिडर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी बताए थे कि क्लोज सरफेस होना चाहिए। ये मान लीजिए गॉसियन सरफेस है, क्या ये गॉसियन सरफेस है। अगर आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा भी, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो लिखते थे, याद होगा थोड़ा सा कीजिए, हम लिख रहे हैं तो शायद कुछ चमक जाए। फ्रॉम गॉस लॉ, गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या था कि क्यू इनसाइड, इसको क्यू इनसाइड ही मान लीजिए, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता था क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। एरिया क्या है उसका, सरफेस एरिया आता है। इसमें क्यू इनसाइड क्या आ जाएगा, तो मान लेते हैं इनर सरफेस पे है, लेट कर लेते हैं कि स्मॉल क्यू चार्ज है। अगर जहाँ निकालना होता है तो हम उसको लेट कर लेते हैं, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करने के बाद हम फिर उस क्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इनसाइड चार्ज जो आने वाला है वो टोटल हो जाएगा क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो जीरो इंटू डी ए, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो ही हो जाएगा। तो आप देखिए ये इसको उस तरफ भेज दीजिए, Q प्लस Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं इक्वल टू जीरो, जीरो के तरफ करेंगे तो जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये Q प्लस Q इक्वल टू जीरो। तो अब Q का वैल्यू आ चुका है माइनस Q। अब आपको दिख गया होगा कि इनसाइड सेल पे क्या है, इनसाइड सेल पे अगर इसको हम दिखाते हैं तो चलिए ये अब हम इसको सिंगल एक स्फेयर दिखा देते हैं। स्फेयर इतना घटिया क्यों बन रहा आज, मान लीजिए ये क्या है, स्फेयर है। तो स्फेयर पे सेंटर में चार्ज क्या था, क्यू था, उनकी वजह से इनसाइड पे क्या आ गया है, माइनस क्यू आ गया। तो आउटसाइड सरफेस पे जो निकालना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताएं, चार्ज ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर देखा जाए क्या है, फॉर आउटर सरफेस, इसी को लिख लिए हैं फॉर आउटर सरफेस। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इस पे मान लेते हैं कि अभी चार्ज क्या है, एक्स डेवलप हुआ है, तो हम एक्स लेट कर लेते हैं, एक्स इन पे क्या है, माइनस क्यू है, और टोटल चार्ज क्या दिया हुआ था शेल पे 2Q। तो 2Q, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू जो आ गया है वो 3Q आ चुका है। तो आउटर शेल पे निकाल लिए क्या किया है, 3Q चार्ज। तो 3Q आ गया आउटर पे, और ये जो आ गया है माइनस Q इनर पे आ गया है, इनर शेल। तो देख गया किस तरह से जो चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अभी तो एक के लिए किए हैं, आप मल्टीपल सेल लेते हैं, उनकी वजह से सीखते हैं। क्या है कि बस कंसेप्ट हमेशा लगाना है कि कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब है कि उसके अंदर चार्ज जीरो होगी, चार्ज जीरो है तो चार्ज जीरो का कंसेप्ट लगा करके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो सेल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सो फर्स्ट में देखिए दो सेल दिया हुआ है। तो इससे पूछ रहा है कि फाइंड चार्ज ऑन इच आउटर इनर स्फीयर। बस वही है कि इनर और आउटर पर निकालना है चार्ज। तो पहले देखिए इनको क्या करना है, वही कंसेप्ट लगाएंगे। कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, नेट चार्ज जीरो होती है या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो पहले अगर हम जब बना लेते हैं इसको, क्या इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो इनसाइड इस कंडक्टर के बारे में देखा जाए तो क्या इनसाइड चार्ज जो है सो 2Q है। तो ये सेंटर पे चार्ज 2Q है। तो इस सेल में जीरो चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जब नेट चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा तो ये नेट चार्ज यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2Q करेंगे, तभी जो है सो सेल के अंदर जो है नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। ये सेल के इनक्लोज जो करा है, इनक्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होने के लिए -2Q चार्ज कर दिए हैं। आप इस सरफेस पे क्या लगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए।
क्या टोटल चार्ज कितना था, क्यू था। अब माइनस क्यू जो नीचे डेवलप हुआ तो ऊपर जो है तो 3Q कर देंगे, तभी तो नेट चार्ज क्या जाएगा 3Q। तब नेट चार्ज देखिए अब भी सेम है, 3Q देने के बाद चार्ज Q आ गया है। अब क्या है कि उनके बाद सेकेंड सेल लेते हैं। सेकेंड सेल के ऊपर देखना है तो सेकेंड सेल में फिर इसको इनसाइड चार्ज 0 रखना, तो यहाँ प्लस 3Q है तो माइनस 3Q चार्ज देना पड़ेगा। आपको आइडिया लग जाएगा, जितना चार्ज प्लस Q देते हैं उसके अपोजिट चार्ज देना होता है माइनस Q। तो अब फिर भी देखिए कि अगर नेट चार्ज देखा जाए तो ये -2Q, Q 0 हो जाएगा, वो फिर प्लस 3Q -3Q 0 हो जाएगा। लेकिन अब आउटर सरफेस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई करेंगे और निकालेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो देखिए ऊपर क्या था +2Q चार्ज था, यहाँ पे -3Q चार्ज है, तो इस पर क्या जाएगा 5Q। देखिए अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए तो वो +2Q चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से जो आप लोग इसको ट्राई कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है सो हम बनाएंगे ही। तो चलिए ट्राई करना, जिसको था वो कर लिए होंगे, जो लोग इंतजार में है तो क्या कर सकते हैं। देखिए बड़ा वाहियात सेल बन रहा है। चलिए देखिए, अगर -Q चार्ज है तो सीधा इस पर -Q, इस पर सीधा +Q, कुछ सोचे बगैर आप इस सेल के ऊपर जब देना तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए। 4Q चार्ज था तो अब क्या आ जाएगा +3Q चार्ज, तो अब टोटल चार्ज देखिए 4Q ही है। उनके बाद क्या है कि सेकेंड सेल जो आ जाएगा, सेकेंड सेल के ऊपर भी हम लोग इनसाइड तो -3Q आ जाएगा, आउटसाइड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनसाइड -3Q, आउटसाइड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाइए -3Q। टोटल चार्ज -3Q था तो नहीं कुछ तो 0 आ गया। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की वजह से हम लोग निकाल लेते हैं आउटर सरफेस पे, इनर सरफेस पे निकालने के लिए क्या है, नेट चार्ज 0 करना है। तो जितना चार्ज अगर प्लस में होता है माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। उसके बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो है हम आपको कराने वाले हैं, उसमें अर्थिंग कंसेप्ट भी रहेगा। उसके बाद पूछेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को। तो इनको पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद उस क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं। देखिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अर्थिंग कंसेप्ट दिया हुआ है, फाइंड द नेट चार्ज ऑन, क्वेश्चन क्या आगे, फाइंड द नेट चार्ज इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ईच सेल। क्वेश्चन देखिए क्या आगे, फाइंड नेट चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ ईच सेल। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले क्या करेंगे, अर्थिंग कंसेप्ट को लगाएंगे। इन टाइप के सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले नेट चार्ज निकालना है, कहाँ पे है, बी पे। बी के बारे में चार्ज कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ उसके बारे में एक आइडिया दिया है कि चार्ज को अर्थिंग क्या। इस टाइप के क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पे सेल बी का पोटेंशियल जो आएगा इनको 0 कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट वी सॉल्व अर्थिंग कनेक्शन प्रॉब्लम। तो पहले क्या करना है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट वी सॉल्व अर्थिंग कंसेप्ट या अर्थिंग कंसेप्ट को ही कर लेंगे क्लियर। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पहले क्या है, अर्थिंग कंसेप्ट लगाएंगे। तो अर्थिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सेल बी का पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो अगर सेल बी का पोटेंशियल 0 है तो सेल बी की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे। इस पर लेट कर लेते हैं, चार्ज इनका क्या है मान लेते हैं कैपिटल क्यू है। क्या मान लिए, ये लेट कर लिए हैं, लेट कर लिए हैं। तो अब चार्ज तीनों पे मिल गया है, तीनों की वजह से हम लोग पोटेंशियल बी पॉइंट पे निकालेंगे। बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या करेंगे, 0 इक्वेट कर देंगे, उसकी वजह से हमको क्यू आ जाएगा। तो पहले करने वाले हैं, तो वी बी इक्वल टू 0 आएगा। 3 चार्ज है यहाँ पे, क्या है, एक क्यू चार्ज की वजह से कैपिटल क्यू और 2Q की वजह से हो जाएगा। तो देखिए तीनों की वजह से हम लोग 0 मान लीजिए, वी बी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये के क्यू डिवाइड बाय रेडियस क्या है, ए का रेडियस दिया हुआ है R प्लस के, इस पे तो चार्ज मान ही लिए हैं, सॉरी R तो नहीं। देखिए ये बी पॉइंट पे निकालना है,
तो बी पॉइंट के लिए देखा जाए तो क्या है कि सेल ए की वजह से निकालने तो ये आउटर पॉइंट हो जाएगा। तो आउटर पॉइंट के लिए क्या रेडियस 2r ले हो जाएगा। ये रेडियस तो डिस्टेंस लेना इस सेंटर से कहाँ इस पॉइंट पे, तो ये स्मॉल r जो आ जाएगा वो 2r के बराबर हो जाएगा। अच्छा हुआ कि देख लीजिए, नहीं तो गलत हो जाता फिर। 2r बी के लिए क्या है, ये सरफेस पॉइंट है। अगर कह दें तो ये देख लीजिए ये क्या हो जाएगा इसके लिए आउटर पॉइंट, इसके लिए सरफेस पॉइंट, और 2q के लिए क्या हो जाएगा इनसाइड पॉइंट हो जाएगा। ये इनसाइड पॉइंट, तो इनका रेडियस 2r प्लस 2kq डिवाइड बाय इनसाइड पॉइंट के लिए वो रेडियस 3r हो जाएगा। तो 0 है तो देखिए के आर को डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ तो ख़त्म हो जाएगा। तो के आर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए बचा क्या, इस q को इधर ले आते हैं तो आ जाएगा q बाय माइनस में q बाय 2 इक्वल टू बचेगा q बाय 2 प्लस 2q बाय 3 इंटू q। इन दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो देखिए इन दोनों का एलसीएम 6 आने वाला है। ये 3 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा 7 बाय 6 q आ जाएगा। अब इसको उस तरफ डिवाइड करना आती है, 2 इसको डिवाइड करेगा तो नीचे बच जाएगा -3। तो ये क्या आ गया है q इक्वल टू -7 बाय 3 स्मॉल q। तो इस पे जो चार्ज आ चुका है कितना आ चुका है -7 बाय 3 स्मॉल q। आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लगाएंगे इसके बाद। अब हम क्या है अर्थिंग को ख़त्म भी कर दे, अर्थिंग को नहीं भी दिखाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसकी वजह से क्या नेट पोटेंशियल बी पे 0 कर चुके हैं। तो अर्थिंग का काम खत्म हो गया है। तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम जो है सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर देते हैं। तो लिखिए पहले, लिख लिया, चलिए देखिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या पहले देखिए, इसी सेल को अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये फर्स्ट सेल हो जाएगा, ये सेकेंड सेल, और ये थर्ड सेल। तो ये सेल ए, सेल बी और सेल सी। तो इनके इनसाइड पॉइंट पे चार्ज तो कुछ नहीं है, तो इनसाइड तो 0 ही रह जाएगा। आउटसाइड पॉइंट पे जो भी चार्ज होगा ये सेल बी पे तो सेल ए पे, तो उससे क्या होगा आउटसाइड पे हो जाएगा। अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पे अल्टीमेटली माइनस क्यू आ जाएगा। कंजर्वेशन में चार्ज लगाइए और आउटर सरफेस लगाइए तो टोटल चार्ज क्या है -7/3 है। तो देखिए माइनस क्या है कि -q प्लस x इक्वल टू -7/3 इक्वल टू q। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो वो उस तरफ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा q माइनस में 7/3 q। तो देखिए यहाँ क्या आने वाला है -4/3 आ रहा है। तो हमको दिख रहा है क्या है टोटल -4/3। आप लोगों को इतना तो मैथमेटिक्स पक्का आता होगा। तो इस पर क्या होगा -4/3 q। अगर इस पर माइनस है तो यहाँ पे +4/3 q आ जाएगा। अब आउटर सरफेस पे क्या है 2q है। तो देखिए यहाँ पे आउटर सरफेस पे अगर कंजर्वेशन चार्ज लगाइएगा तो 2q/3 आ जाएगा। देखिए दोनों को जोड़िए तो 2q दोनों का 3 है तो 2 + 4 6 आ जाएगा, और वो 6/3 2 आ जाएगा। तो अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाकर पहले क्या कि सबसे पहले हम डील क्या किए, अगर कनेक्शन भी दिया रहता तो पहले कनेक्शन की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। उनके बाद जो चार्ज नेट चार्ज सभी सेल पे आया था उनको लिख लेते हैं। फिर इनर और आउटर पे क्या होगा नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर 0 कंसेप्ट लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।